हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे व्हाट इज फायर और फायर सेफ्टी। तो किसी भी इंडस्ट्री में फायर एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है, क्योंकि अगर एक बार फायर स्टार्ट हो जाए, आग लग जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। चीज़ों का नुकसान हो सकता है, लोगों की जानें भी जा सकती हैं। इसलिए फायर सेफ्टी को किसी भी इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो आइए इसको देखते हैं। एक छोटा सा इसके ऊपर हम प्रेजेंटेशन बनाए हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज फायर, फायर क्या है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि फायर एक तरह का चैन केमिकल रिएक्शन है, जो कि हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच होता है। तो फायर ट्रायंगल आप देख पा रहे हैं नीचे, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल है, ये तीनों आपस में चैन रिएक्शन करते हैं तो फायर होता है, आग लगती है। तो चैन रिएक्शन का मतलब ये है कि ये एक के बाद एक रिएक्शन होते रहता है, तो इसीलिए आग अपनी कंटिन्यू जलती रहती है। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। तो फायर के क्लासिफिकेशन अलग अलग रूल्स वगैरह में अलग अलग तरह के हैं। तो ये जो रूल है, ये पंजाब फैक्ट्री रूल, बिहार झारखंड फैक्ट्री रूल, वेस्ट बंगाल फैक्ट्री रूल के हिसाब से मैंने दिखाया हुआ है। तो ये है क्लास ए, सॉलिड फायर होता है, लकड़ी, कागज, कुछ भी। क्लास बी जो है वो अपना फ्लेमेबल लिक्विड, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, ग्रीस। क्लास सी में अपना आता है गैसियस फायर, जैसे कि एलपीजी, प्रोपेन, जितने तरह के गैसियस फायर हैं। क्लास डी में मेटल फायर। और क्लास ई, फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। इलेक्ट्रिकल फायर को क्लास ई रखा गया है, लेकिन कुछ रूल्स में जो इलेक्ट्रिकल फायर है उसे भी हम क्लास सी में ही रखते हैं। इसके बाद आता है मेथड ऑफ एक्सटिंग्विशिंग अ फायर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फायर है, ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल है। कूलिंग से हीट हटती है, स्टार्वेशन मेथड से फ्यूल हटता है, और स्मोथरिंग से ऑक्सीजन हटती है। तो ये तीनों मिलकर ही फायर को बनाते हैं। तो ये तीन मेथड्स हैं, इनके जो इस्तेमाल से ये तीनों एलिमेंट्स हट जाते हैं, तो अपना जो रिएक्शन हो रहा है, चैन केमिकल रिएक्शन, वो बंद हो जाता है और फायर चला जाता है, बुझ जाती है मतलब। टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर्स। देखिए, वाटर एक यूनिवर्सल एक्सटिंग्विशर है, ये आपको कहीं भी आसानी से मिल जाता है। ये किसी भी तरह के फायर को में यूज किया जा सकता है, लेकिन इसको हम फ्लेमेबल लिक्विड और इलेक्ट्रिकल फायर में यूज नहीं करते हैं। फोम टाइप, ये मैकेनिकल फॉर्म है। ये AFFF नाम का केमिकल होता है, जो कि पानी के साथ मिक्स करके यूज किया जाता है एक्सटिंग्विशर में। इसको भी हम इलेक्ट्रिकल फायर में और मेटल फायर में यूज नहीं कर सकते। इसको हम लोग मेनली यूज करते हैं फ्लेमेबल लिक्विड, कहीं डीजल वगैरह के टैंक है उस पर अगर आग लगती है तो इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये एक फोम का लेयर बना देता है, झाग का लेयर बना देता है, और ऑक्सीजन को कट कर देता है, आग को बुझाता है। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग मेनली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह के लिए यूज करते हैं। ये इसके अलावा हम सॉलिड फायर वगैरह में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उस पर उतना असरदार रहता नहीं है। ड्राई पाउडर, जिसको हम ABC, DCP टाइप एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं, ये इसके अंदर एक्चुअली MAP रहता है, मोनो अमोनियम फॉस्फेट। तो ये डिपेंड करता है कितना परसेंट है, अलग अलग क्वालिटीज में अलग अलग परसेंटेज के साथ वो आता है। तो इसको हम ड्राई पाउडर टाइप कहते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर, ABC, अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो ये लगभग हर तरह के आग पे इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, फायर के कुछ स्टेज होते हैं। जब भी आग लगती है तो उसके कुछ स्टेज होते हैं। एक तो पहला इग्निशन, आग जल जब पकड़ता है। दूसरा ग्रोथ, वो बढ़ता है। तीसरा पूरी तरह वो बढ़ चुका है। और चौथा डीके, अब आग पूरी तरह फैल चुका है, उसका फ्यूल और खत्म हो गया है, जो भी जलने लायक चीजें थी, तो वो धीरे धीरे कम जाता है। और किसी भी फायर को देखिए, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है
अगर बुझाना हो तो उसका बेस्ट टाइम होता है इग्निशन टाइम। अगर उसी टाइम आप उसको बुझा देते हैं तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल इसके लिए एक बहुत ही फेमस फार्मूला है अपना पास, आप जैसे कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। पुल द पिन, पिन जो होती है उसको खींच के निकाला जाता है, एम किया जाता है बेस ऑफ द फायर, कहाँ जो फायर लगी हुई है, आग लगी हुई है उसके बेस पे। उसके बाद अपना लीवर को स्क्वीज किया दबाया जाता है और उसको धीरे धीरे साइड बाई साइड स्विप किया जाता है, जैसे झाड़ू हम लोग करते हैं धीरे धीरे। तो इससे आग के बेस पे अगर मारते हैं तो एक लेयर बन जाती है पाउडर की या फोम की जो भी है, तो आग को बुझा देती है ये इसको हम पास मेथड बोलते हैं। इसके बाद एक और मेथड है अपना रेस। कभी भी अगर आपको आग दिखे तो सबसे पहले आपको ये रेस को यूज करना है। रेस मतलब हो रहा है आर फॉर रेस्क्यू, ए फॉर अलार्म, सी फॉर कंटेन एंड ई फॉर एक्सटिंग्विश। तो सबसे पहले रेस्क्यू करिए, खुद को करिए, अपने आसपास के लोगों को करिए। उसके बाद अलार्म रेज कर दीजिए ताकि पूरे प्रेमिसेस में सभी को पता चल जाए कि आग लगी हुई है किसी लोकेशन पे। तीसरा है कंटेन, सी। अगर आग लगी हुई है एक कमरे में और हमने हमारे फायर प्रूफ दरवाजे या नॉर्मल दरवाजे भी तो उसको हम बंद कर देते हैं तो आग बाहर फैलने का स्पीड कम जाएगा। फ्लेम प्रूफ दरवाजे हैं तो काफी हद तक कम जाएगा। तो इससे क्या होगा, आग को हम फैलने से रोक सकते हैं। और चौथा है ई फॉर एक्सटिंग्विश, इसमें हम आग को बुझाते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि जैसे कि अगर मैंने फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग ली है तो क्या मुझे जरूरी है कि अगर आग लगती है तो मैं मुझे उसे बुझाना ही है? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आपको कॉन्फिडेंट आप नहीं है कि मैं बुझा पाऊंगा तो आप इवैक्यूएट कर जाइए और सुरक्षित जगह पे चले जाइए। तो बस, थैंक यू। अपने आप को फायर से सुरक्षित रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।